अच्छा जी, आप वापस आ गए हैं ब्रेक से। तो आप लोग ज़रा अपनी अटेंडेंस पहले मार्क करवा लें, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं नेम्स कॉल करूं, चैट में ना लिखें, और माइक ओपन करके अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है। और यहाँ पर मैं नेम्स कॉल कर लेता हूँ। लैब 7 है आज। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान गनी। प्रेजेंट। सैयद सलमान अब्बास। प्रेजेंट सर। जुनैर अहमद। जुनैर अहमद। शोजब रजा। प्रेजेंट सर। फवाद अहमद। प्रेजेंट सर। अली असद। अली असद। उसामा अबरार। मोहम्मद आरिस खान। प्रेजेंट सर। एहसन अहमद खान। नूर अहमद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान। प्रेजेंट सर। हफ्सा नुसरत। प्रेजेंट सर। महविश नबी। प्रेजेंट सर। सैयद दावरुल्लाह। प्रेजेंट सर। जवेरिया फरीद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसाम खान। प्रेजेंट सर। शहरियार असगर। शहरियार असगर। सैयद फरहान अली। सैयद फरहान अली। अदील। प्रेजेंट सर। मुजम्मिल खान। मुजम्मिल खान। हारिस अहमद। हारिस अहमद। मोहम्मद अम्माद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहतिशाम। मोहम्मद एहतिशाम। एहसन हसन। एहसन हसन। सिमरा। प्रेजेंट। मोहम्मद हम्माद। प्रेजेंट सर। यमुना सिद्दीकी। प्रेजेंट सर। ओके, सुमेरा खुर्शीद। प्रेजेंट। शहजादा तसव्वुर। शहजादा तसव्वुर इमाम। ओके, ये आप लोग देख लें। अगर किसी की एब्सेंट अभी भी मार्क हुई हुई है और वो प्रेजेंट है तो वो चेकआउट कर लें अपने नेम के आगे। यूसुफ रजा। जुनैर अहमद एब्सेंट हैं। अली असद एब्सेंट हैं। और एहतिशाम। एहतिशाम तो वो क्लास में थे। उसामा अबरार आप प्रेजेंट हैं। मुजम्मिल खान। ठीक है, चलें इसको हम यहीं पर सेव कर देते हैं। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपने लैब। ब्रेक से पहले क्या चीज़ डिस्कस की थी? ब्रेक से पहले हम स्टैक को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, स्टैक की तमाम मैनिपुलेशन को हमने यहाँ पर देख लिया किस तरह परफॉर्म हो रही है। क्वोशिएंट पॉप करके हमने एग्जांपल पूरी रन करके देख ली। और यहाँ पर ये पूरी एग्जांपल आपके मैनुअल के अंदर, लैब मैनुअल के अंदर
भी गिवन है, ये भी आप लोगों का मैं अपलोड कर देता हूँ लैब मैनुअल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है वो आता है रैंडम 32। रैंडम 32 बेसिकली क्या करता है, आपके पास एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, 32 बिट की रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। मतलब वो उसका ऐसा एल्गोरिथम उसके पीछे लिखा है कि जो एक रैंडम वैल्यू आपको कोई भी 32 बिट की रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे जहां आपको कोई रैंडम वैल्यू चाहिए होगी, इस तरह का कोई आपने गेम डेवलप करना है जिसमें रैंडम वैल्यू आ रही है, कोई जैसे आपके पास कोई कार्ड गेम होता है या कोई इस तरह के गेम है जिसमें आपको रैंडम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो जनरेट करने के लिए Sir? ऐसे और भी मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जिसके लिए आपको ये रैंडम का फंक्शन चाहिए होता है। जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये रैंडम 32 और रैंडम रेंज और रैंडमाइज एक और होता है सर, ये तीनों ट्राई किए थे सर, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पैटर्न पे चल रहे हैं। मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ 10 से 0 से लेके 10 तक मैं कोई रैंडम नंबर जनरेट करूँ तो सर वो हर बार एक ही नंबर जनरेट करवा रहा है। अभी इसी यही टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया, तो अभी ये सारी चीज़ें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इसको सिर्फ खामोशी से देखते रहें, अगर ये टॉपिक क्लियर होने के बाद भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर हम इसको कैटर कर देंगे। ये चीज़ मुझे समझ आ गई, आप क्या चीज़ उसमें मिस कर रहे हैं। तो रैंडम 32 को अगर आप बेसिकली देखें ना, तो ये क्या करेगा, एक 32 बिट की रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। आप किस तरह कॉल करते हैं, सिंटेक्स क्या है, सिर्फ आप कहते हैं कॉल रैंडम 32 और ये एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर देता है। इसकी एक एग्जांपल गिवन है, ये हम पहले रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये दे दिया और यहाँ पर क्या है भाई, एक वैल्यू ले लिया, क्या है डीवर्ड टाइप का, और इनिशियलाइज रखा है इसको, और यहाँ कह दिया कॉल रैंडम 32 और इसको हमने गिरा दिया, इसको मूव भी करा डायरेक्ट कॉल राइट इंटीजर करें और CRLF, तो आप देखेंगे कि ये एक 32 बिट की रैंडम वैल्यू आपके पास जनरेट करके देगा, ठीक है। आपने कोई डिफाइन नहीं की वो वैल्यू। We'll start assembling. ये देखिए, ये एक इसने रैंडम वैल्यू हमें जनरेट करके दे दी, ठीक है। ये तो हो गया रैंडम 30, यानी कि ये एक 32 बिट, अगर आप देखें इसको तो एक 32 बिट इसने हमें वैल्यू यहाँ पर जनरेट करके दे दी, ठीक है। इससे सिमिलर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो है रैंडम रेंज, ठीक है। रैंडम रेंज बेसिकली क्या करती है कि यहाँ पर तो आपके पास एक कोई भी वैल्यू उठ कर आ रही है, ठीक है। अब रैंडम रेंज, जैसे अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि रैंडम रेंज क्या कर रहा होता है कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हमारे पास वैल्यू ला रहा होता है। यानी मैं चाह रहा हूँ कि रैंडम ऐसी वैल्यू की जो 0 से लेके 100 तक के ही दरमियान से कोई वैल्यू लाए, 100 से बाहर ना हो, या 0 से 10 तक की ही कोई वैल्यू लाए, या 0 से 5 तक की ही कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करे हर दफ़ा। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रैंडम रेंज, यानी कि हम रेंज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अभी आगे रैंडमाइज की कहानी भी आएगी, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो रैंडम रेंज क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें तो द रैंडम रेंज प्रोसीजर प्रोड्यूसेस अ रैंडम इंटीजर विद इन द रेंज ऑफ 0 to n-1। यानी ये क्या करेगा कि एक रैंडम नंबर तो प्रिंट करेगा, रैंडम इंटीजर आपके पास लेके आएगा, लेकिन उसकी रेंज क्या होगी, रेंज आप डिफाइन कर देंगे फ्रॉम 0 to n-1। n-1 इसमें क्या है, n है यूजर इनपुट, यानी कि हमेशा लाएगा 0 से, और n-1 यानी कि अगर आपने बोल दिया है 100 कि भाई 100 तक की रेंज मुझे चाहिए, तो 100 n में आ जाएगा और -1 यानी 100 - 1 तक, यानी 0 से 99 तक की ये रेंज लेके आएगा अगर आपने इसको अपने प्रोग्राम को 100 दिया है यूजर इनपुट, ठीक है। अगर आपने 101 दिया है तो फिर ये 0 से 100 तक की रेंज में लाएगा, यानी कि हर दफ़ा n-1 की रेंज में ये हमारे पास लेके आएगा, वेयर n इज दी इनपुट पैरामीटर पास इन द EAX रजिस्टर, और n आप EAX रजिस्टर के थ्रू पास कराते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल गिवन है, इसको भी हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्या हुआ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें आप रेंज स्पेसिफाई करते हैं, तो रेंज आप किसके थ्रू देते हैं, EAX रजिस्टर। आपने कहा मूव EAX, 100, यानी कि 0 से
99 तक की वैल्यू ये लेकर आएगा। ऐसा ही है, 0 से 99 तक की कोई भी वैल्यू ये रैंडमली उठा के हमारे पास ले आएगा। आपने यहाँ पर कहा कॉल रैंडम रेंज, और जो भी रैंडम रेंज के थ्रू वैल्यू आई है EAX में, उसको यहाँ पर वैल्यू, या फिर वैल्यू भी नहीं करें आप, यहाँ पर डायरेक्ट कॉल, क्योंकि EAX में आई होगी वैल्यू, तो कॉल राइट इंटीजर करते हैं, ठीक है, कॉल CRLF। तो ये क्या करेगा, 0 से 99 तक की कोई भी वैल्यू लेकर आ जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये 94 हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। ये रैंडमली आई है, हमने कोई डिफाइन नहीं की। आप इसको कर देते भाई 101, तो ये अब 0 से n-1 यानी 101 - 1 कितना हुआ, 100, ठीक है। साथ है ना आप लोग मेरे? अगर आप यहाँ पर 10 डिफाइन करेंगे तो 0 to 9 ये लेके आएगा, n-1 के ऊपर चलता है, बस ये आपने याद रखना है। तो आप इसको रन करके देखेंगे तो ये क्या वैल्यू ला रहा है, 67, ठीक है। अच्छा, ये अब आप देखें जो अभी एक स्टूडेंट ने बात की, कौन पूछ रहे थे ये वाला क्वेश्चन? जी, अभी क्वेश्चन किसने पूछा था हमसे? नूर अहमद आपने पूछा था। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये अगर आपने ये जैसे 101 दिया हुआ, तो इस नंबर के ऊपर ये रैंडम का तो काम कर ही नहीं रहा, अगर आप इसको दोबारा चलाएंगे तब भी ये 67 ला रहा है, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा फिर रन करेंगे तो रैंडम वाला तो काम हो ही नहीं रही, ये भी 67 ही ला रहा है। अगर आप यहाँ रैंडम रेंज की बजाय दोबारा रैंडम 32 कर देते हैं, जैसे यहाँ पर रैंडम 32 था, यानी 32 बिट की रैंडम वैल्यू लेकर आए, ठीक है। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रैंडम 32, ये भी हर दफ़ा हमें सेम वैल्यू ही 32 बिट की लाएगा। ये देखिए, ये -1073 समथिंग है। दोबारा आप इसको रन करेंगे तो ये -10 से, तो ये रैंडम का तो काम नहीं हो रहा है यहाँ। तो बेसिकली रैंडम 32 या रैंडम रेंज आपका हमेशा चलेगा किसके साथ, रैंडमाइज के साथ। रैंडमाइज का जो फंक्शन है ना, ये आपने लाजमी यूज़ करना है। ये किस तरह परफॉर्म होगा, आपने रैंडमाइज बेसिकली क्या करता है, आपके पास ऐसी लाइब्रेरी है कि जो आपने स्टार्टिंग में कॉल करा देनी होती है जब भी आपने कोई रैंडम रेंज या फिर रैंडम 32 इस्तेमाल करना हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हर दफ़ा यूनिक वैल्यू लेकर आएगा, हर दफ़ा प्रोग्राम रन होने पर एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यू लेकर आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर देखें, अगर लिखा है रैंडमाइज जनरेट अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यू नीड टू कॉल रैंडमाइज वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि आपने सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पर जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं मेन प्रोसीजर के अंदर, आपने अपने तमाम कोड से पहले एक दफ़ा कॉल रैंडमाइज को कॉल कर देना, ठीक है। उसके बाद आप रैंडम 32 करें या रैंडम रेंज करें, तो हर दफ़ा जो आपके पास वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। ये देखें, अगर हम इसको यहाँ पर परफॉर्म करके भी देख लें, मैं क्या देता हूँ यहाँ पर, एक सपोज करते हैं हम, इसको रैंडम 32 को ही ऊपर चला के देख लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे अब हमारे पास जो आ रही है वैल्यू, सर EAX में आपने कुछ डाला ही नहीं। सर रैंडमाइज की स्पेलिंग, ठीक है। EAX में डालने की नीड ही नहीं है। यहाँ पर अब इसने हमें 32 बिट की वैल्यू कोई भी रैंडम दे दी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप इसको रन करेंगे तो ये वैल्यू देगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब इसने हमें 32 बिट की डिफरेंट वैल्यू दी, हर दफ़ा ये हमें रन करने पर एक रैंडम 32 बिट की डिफरेंट वैल्यू। अब मैं चाह रहा हूँ एक सेट ऑफ रेंज के अंदर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रैंडम रेंज का इस्तेमाल, मैं कहूँगा रैंडम रेंज, ठीक है। और मैंने रेंज क्या डिफाइन कर दी, मूव EAX सपोज 10। तो अब ये क्या करेगा, 0 से कहाँ तक की वैल्यू मेरे पास लेकर आएगा, 0 से 9 तक की कोई भी वैल्यू लेकर आएगा,
ठीक है, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये देखें ये ले आया 10। ठीक है, ये 10 कैसे ला रहा है, रैंडम रेंज रैंडमाइज। अच्छा सर ये एक रैंडम रैंडम रेंज के ऊपर नहीं आएगा? इसीलिए ये देखिए हमने कहा EX, 10, ठीक है 10 तक जानी है और आपने कर दिया रैंडम रेंज। यहाँ पर ये देखिए ये 5 ले आए क्योंकि 5 है हमारे पास अंडर 10। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अच्छा ये बस आपने बात याद रखनी है कि अगर आपको यूनिक सेट ऑफ वैल्यू हर दफ़ा चाहिए तो आपने कॉल रेंडमाइज स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में लिख देना। अब जैसे हमने लास्ट लैब में लूप का इस्तेमाल किया था, अगर मैं यहाँ पर लूप का यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो लूप में हमें क्या चाहिए होता है भाई, ECX, मैं क्या देता हूँ मूव ECX, 10, यानी कि 10 दफ़ा चलाना है आपने। मैं एक लेबल बना देता हूँ लेबल 1 के नाम से, मैं कह देता हूँ मूव EAX, इसको भी मैंने 10 कर दिया, यानी कि 10 या 10 की बजाय मैं इसको 100 कर देता हूँ 100। और मैंने यहाँ कहा कॉल ठीक है रैंडम रेंज, और कॉल राइट डेसिमल, कॉल CRLF, और मैंने यहाँ कह दिया लूप लेबल 1। ठीक है, उसके बाद कॉल वेट मिस। अब ये क्या करेगा बेसिकली, ये हर दफ़ा यूनिक लाने के लिए मैंने कह दिया कॉल रेंडमाइज मूव ECX 10। लूप का आप लोगों को पता है लूप किसके ऊपर काम करता है, ECX यानी कि काउंटर के ऊपर, यानी फर्स्ट 10 है फिर 9, 8, 7, 6 करते करते ये 10 टाइम्स ये लूप चलेगा। लेबल क्रिएट कर दिया है और लेबल यहाँ पर लूप के थ्रू कॉल हो रहा है। ठीक है, लूप लेवल 1 के अंदर जाएगा, EX, 100 है। ठीक है, यानी कि रैंडम रेंज को क्या मिल गई, 0 से 99 के दरमियान कोई वैल्यू रैंडमली लाओ और डेसिमल उसको प्रिंट कर दो, लाइन ब्रेक होगी। फिर ये एक दफ़ा चलेगा सेकंड रैंडम वैल्यू, लेकिन ये 0 से 99 की 10 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी वैल्यू 100 या 100 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। ये देखिए ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ गई 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 10 वैल्यूज हमारे पास तमाम 0 से 99 के दरमियान है। ठीक है, और हर दफ़ा आप देखेंगे तो ये वैल्यूज डिफरेंट है। ये देखिए, ठीक है, हर वैल्यू एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसकी मदद से, रैंडमाइज की मदद से, कॉल रैंडमाइज, और रैंडम रेंज ने डिफाइन कर दी एक रेंज। ठीक है, तो ये आपके पास काम हो गया। यही काम आप रैंडम 32 कर लें तो वो एक रैंडम 32 बिट की वैल्यूज आपके पास ला के रहता है। तो ये आपने बस ध्यान रखना है कि रैंडम रेंज जो है वो रैंडमाइज के बगैर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ आई होप सबको समझ आ गई होगी। इसके बाद रैंडम के बाद हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शन रीड कैरेक्टर, राइट कैरेक्टर। ये आप लोग आई होप अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे हम रीड डेसिमल, राइट डेसिमल करते हैं, रीड इंटीजर, राइट इंटीजर, वैसे ही रीड कैरेक्टर और राइट कैरेक्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रीड कैरेक्टर और ये आपने 4 के नाम से बना लिया। ये एग्जांपल आप लोग परफॉर्म करके देख लीजिएगा रन करके, आपके मैनुअल में गिवन है। इसमें कोई इतने हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक्स नहीं है। सिंपल जैसे आप कैरेक्टर रीड करते हैं वैसे ही आप इंटीजर रीड करते हैं। ठीक है, हेक्सा की गिवन है। हेक्सा आपके पास क्या होता है भाई, 0 से 15 तक 16 डिजिट। ठीक है, 0 से 10, 0 से 9 और फिर 10 से लेकर 15 तक आपके पास ATLF होता है। तो रीड हेक्सा की अगर आपने कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है तो आप रीड हेक्सा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसी वैल्यू को आपने अगर आउटपुट में शो करना है तो राइट हेक्साडेसिमल।
अभी इसकी कोई इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हमारी इस लैब के अंदर है नहीं, वरना आगे जाके हमारे पास रीड और राइट हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ आएंगी, तो वहाँ पर हम इसको इन डिटेल भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे आप लोग चाहें तो रीड और राइट हेक्साडेसिमल वैल्यू करवा कर देख सकते हैं। ये एक एग्जांपल भी आपके पास आपके मैनुअल के अंदर दे दी गई है, ठीक है, कि अगर आपने हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को यूज़र इनपुट लेना है या आउटपुट में शो करना है तो रीड और राइट हेक्सा का इस्तेमाल होगा। फिर आपके मैनुअल में थर्ड एक इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या करता है भाई, इंक्रीमेंट +1 का काम करता है। यहाँ पर आप देख लें इसको, इंक्रीमेंट कर रहा है +1, यानी अगर ये EAX रजिस्टर के अंदर 10 हमने रखा हुआ था, इसको हम राइट डेसिमल करें तो 10 आएगा, इंक्रीमेंट कर दें तो +1 कर देगा, ठीक है, यानी 11। इसको हम देख लेते हैं रन करके। ये देखें, इसने फर्स्ट 10 किया, क्योंकि हमारे पास EAX रजिस्टर में 10 था। INC यानी इंक्रीमेंट क्या करता है, इसको एक 1 प्लस कर देगा। आप इसमें 2 दफ़ा अगर इंक्रीमेंट कर देंगे INC EAX तो ये क्या कर देगा, 10 के बाद डायरेक्ट 12 कर देगा इसको, यानी कि 1 + 1 फिर +1। ये देखिए, तो जितनी दफ़ा आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो वो +1 करता रहेगा। यही चीज़ आपके पास डिक्रीमेंट के अंदर भी होती है। अगर आप डिक्रीमेंट करेंगे तो वो -1 के ऊपर चलता है। यही आपके मैनुअल में बताया। 10 है, हमने इसको 2 दफ़ा डिक्रीमेंट किया EAX को, तो ये क्या हो जाएगा 8। ये देखिए 10 पहले, अब हो गया 8। एक दफ़ा डिक्रीमेंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 9। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम पहले भी प्रीवियस लैब्स के अंदर जब ये टॉपिक नहीं आया था तभी आपका डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्रीमेंट क्या परफॉर्म करता है और डिक्रीमेंट। ये मल्टीपल आपके पास टास्क के अंदर यूज़ हो रहा होता है, लूप्स के अंदर भी और मल्टीपल और भी टास्क के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर आ जाता है एक्सचेंज का इंस्ट्रक्शन। ये तमाम एग्जांपल्स आपके मैनुअल में गिवन है, ठीक है। एक्सचेंज क्या करता है, बेसिकली एक्सचेंज और मूव के अंदर हमारे पास ये फ़र्क होता है कि मूव एक ऑपरेंड की वैल्यू, यानी कि मूव क्या करेगा, इसको इसमें मूव करा देगा, या फिर EAX, EBX है तो EBX की वैल्यू इसमें मूव करा देगा। लेकिन एक्सचेंज क्या करेगा, इसकी वैल्यू इसमें मूव करा देगा और EAX की वैल्यू EBX में, दोनों की वैल्यू आपस में एक्सचेंज स्वैप कर देगा। बिल्कुल सही का, स्वैप कर देगा, ठीक है। एक्सचेंज ये काम कर रहा होता है। इसको भी अगर आप कहते हैं तो हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास वैल्यू के अंदर 5 है और वैल्यू 2 के अंदर 6 है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कराएंगे, स्वैप। हम यहाँ कह देते हैं, किसी को कॉपी कर लेते हैं। एक्सचेंज के अंदर जो कीवर्ड आपका यूज होता है वो होता है XCHG, ठीक है, एक्सचेंज। और इसमें आपने सोर्स और ऑपरेंड दोनों देने होते हैं एक्सचेंज में, यानी कि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब आपने कहा मूव EAX के अंदर कॉमा वैल्यू, यानी कि इसमें वैल्यू 5 आ गई, और आपने कहा एक्सचेंज वैल्यू 2 कॉमा EAX, ठीक है। अब EAX में क्या है 5, वैल्यू 2 में क्या है 6। अब जब हम राइट डेसिमल करेंगे तो EAX में पहले क्या था 5, तो अब हमारे पास 5 आएगा या फिर 6 आएगा, 6 आएगा, क्योंकि वैल्यू 2 की वैल्यू हमने 6 इसमें एक्सचेंज करा दी और इसकी वैल्यू हमने इधर मूव करा दी। तो आप इसको रन करके देख लें, हमारे पास आउटपुट में 6 आ रहा होगा, ये देखो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये वैल्यू 2 की जो वैल्यू है इसको आप मूव करा दें, मूव वैल्यू EAX कॉमा वैल्यू 2 और फिर इसको कॉल राइट डेसिमल करें, तो अब आप देखेंगे कि उसके अंदर दूसरे की वैल्यू आ चुकी है।